पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। इस वास्ते भी अदू को गवारा नहीं था मैं। इस वास्ते भी अदू को गवारा नहीं था मैं। जो तेरे सामने था, जो तेरे सामने था, वो सारा नहीं था मैं। अगर पहलू में हो दिल, अगर पहलू में हो दिल तो पूछ कर बता। अगर पहलू में हो दिल तो पूछ कर बता। कल तक तुम्हारी आंखों का तारा नहीं था मैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। सियासत और सियासत में एक बड़ी खबर है। बड़ी खबर ये कि पंचायती होने वाली है। पंचायती होगी तो भाई क्यों और कहाँ कैसे कौन करेंगे आखिर ये पंचायती? तो अमित शाह, मतलब नीतीश और हेमंत सोरेन के बीच में पंचायती करेंगे अमित शाह। अब खबर को थोड़ा विस्तार से समझ लीजिए। और खबर यह है कि 10 जुलाई को रांची में यह पंचायती होगी और उसके पंच बनेंगे अमित शाह। जो बिहार और झारखंड के जो अनसुलझे मुद्दे हैं, जिन मुद्दों की वजह से दोनों राज्यों में विवाद की बात जो सामने आते रहती है, झगड़ों की बात जो सामने आती रहती है, उसकी पंचायती होगी। और उस पंचायती में सिर्फ बिहार झारखंड ही नहीं, क्योंकि यह जो बैठकी होगी, मीटिंग होगी, वह होगी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की। और इसके बारे में आपको बता देते हैं कि यह मीटिंग आपको 10 मई को ही होनी थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ था, पहलगाम वाला जो कांड हुआ था, इस वजह से यह मीटिंग जो है उस समय में टाल दी गई थी। तो अब तारीख है 10 जुलाई, स्थान है रांची। और बिहार झारखंड के तो अनसुलझे हैं कई मुद्दे, उसको सुलझाए जाएंगे। साथ ही इसमें चूंकि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की मीटिंग है, तो इसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, ये चारों राज्य बैठेंगे। तो इन राज्यों के साथ भी जो एक दूसरे के मसले हैं, उसको उन समस्याओं का भी हल ढूंढा जाएगा। साथ ही आपको जो केंद्र और राज्यों के बीच के जो मसले हैं, विवादित जो विषय हैं, उन पर इस मीटिंग में फैसले होंगे, विचार विमर्श होगा और पंचायती होगी। और उस पंचायती को करेंगे अमित शाह। तो समझ गए ना। अब आपको दूसरी खबर की तरफ ले चलते हैं। कच्ची दरगाह बिदुपुर राघोपुर वाला जो पुल है, 6 लेन पुल, उसका उद्घाटन हो गया। और राघोपुर के से विधायक हैं तेजस्वी यादव। आज अखबार में विज्ञापन भी छपा था, उसमें तेजस्वी यादव को आमंत्रित भी किया गया था, लेकिन तेजस्वी यादव उस कार्यक्रम में नहीं गए। और जो मंत्री हैं विभागीय, तेजस्वी यादव आते, नितिन नवीन का कहना था विभागीय मंत्री कि तेजस्वी यादव आते तो अच्छा होता, वैसे उनको आमंत्रण गया था, अखबार में छपा भी था, सुबह वाले लाइव कार्यक्रम में हमने आपको बताया भी था। अब क्या है कि इधर तो नहीं गए तेजस्वी यादव, लेकिन अपने पिता लालू प्रसाद के साथ पहुंचे थे आरजेडी के दफ्तर। और उन्होंने, लालू प्रसाद ने आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए फिर से नामांकन किया है। और लगातार, मतलब 12वीं बार लगातार जो है एक अलग तरह का कीर्तिमान भी स्थापित हुआ है लालू प्रसाद के साथ कि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। 13वीं बार के लिए उन्होंने नॉमिनेशन किया है। ये है, लेकिन एक सवाल जो है मन में उठ रहा है, सबके मन में, आप लोगों के मन में भी ये सवाल जो है जरूर आ रहा होगा कि जो चर्चा पहले छिड़ी हुई थी कि तेजस्वी यादव को कमान सौंप सकते हैं लालू प्रसाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान, या कार्यकारी अध्यक्ष बना सकते हैं। तो ये आखिर तेजस्वी यादव को कमान सौंपते सौंपते क्यों पीछे हट गए लालू यादव? और क्या इसमें कोई सियासी खेल है? क्या है आखिर इसके पीछे? तो इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, इसको थोड़ा गौर करना पड़ेगा। और गौर इसलिए करना पड़ेगा कि चुनाव है विधानसभा का। तब इसमें एक तथ्य ये आ रहा है, जो एक्सपर्ट हैं, जो राजनीति को बहुत बारीक तरीके से समझते हैं बिहार में, उनका कहना है कि ये लालू की मजबूरी है या फिर रणनीति है।
तो देखिए, लालू प्रसाद की जो मजबूरी है, वैसे जब अब्दुल वारिक सिद्दीकी ने या चूंकि बहुत तरह की खबरें चलने लगी थी कि जगदानंद सिंह बनाए जा सकते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि राज्य परिषद की मीटिंग में लालू प्रसाद ने इस तरह की बात कही थी कि उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। तो भाई प्रदेश अध्यक्ष से अगर हटा दिए तो भाई बड़ी जिम्मेदारी क्या है। तो लोगों को लगा चूंकि ये होना है, संगठन में बदलाव हो रहा है, तो हो सकता है कि उनको दे दी जाए। हालांकि हमने कहा था कि इसकी उम्मीद नहीं दिखती है, और देखिए हुआ भी वैसा ही। नॉमिनेशन किए हैं सिर्फ लालू प्रसाद, तो लालू जी ही फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। तो उन्होंने एक बात कही, अब्दुल वारिक सिद्दीकी ने कल इस बात की घोषणा कर दी थी कि भाई सोमवार को लालू प्रसाद जो है नॉमिनेशन करेंगे। उसमें एक चीज उन्होंने कहा था कि लालू प्रसाद की जो सियासत है, जो राजनीति है, वह बेजोड़ है। अब बेजोड़ का मतलब क्या है? बेजोड़ का मतलब यहां यह है कि लालू प्रसाद ने बिहार की राजनीति में जिस तरीके से चाशनी बनाई है, और चाशनी है क्या, ये कैसे ये चाशनी तैयार हुई है, तो एम और वाई, मतलब एकदम स्पष्ट है कि मुस्लिम और यादव का जो समीकरण बनाया है। तो कहा जा रहा है कि मजबूरी तो है, क्योंकि जिस तरीके से लालू प्रसाद के जो स्वास्थ्य हैं वो बहुत बेहतर नहीं है, इसकी तरफ इशारा भी किया था। सिद्दीकी साहब ने कहा भी कि उनकी तबीयत बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन हौसला उनका बुलंद है और सारे काम जो हैं वही कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने भी कई दफे कहा है कि इतने बीमार होने के बावजूद लालू प्रसाद जो है 10 घंटे 12 घंटे काम करते हैं। जब वो, आपको याद होगा जो तस्वीर वाली, अंबेडकर की तस्वीर वाली जो कहे कि जो चर्चा छिड़ी थी, विवाद जो छिड़ा था, उस पर जो तेजस्वी यादव ने कुछ ही दिन पहले कहा था। तो कहने का ये मतलब है कि मजबूरी तो है कि स्वास्थ्य उनके बेहतर नहीं है, लेकिन सियासी जानकार यही कहते हैं कि एम और वाई, अगर लालू प्रसाद पीछे हट जाते, तेजस्वी यादव को कमान सौंप देते, तो हो सकता था या हो सकता है कि ये समीकरण दरक जाए। अब देखिए, दरकाने की अगर हम बात करेंगे तो आप इधर प्रशांत किशोर को गौर से देख लीजिए। प्रशांत किशोर किस तरीके से मुस्लिम वोट को पाने के लिए आक्रामक हैं। उधर आप इधर कोसी सीमांचल की तरफ गौर से देख लीजिए। AIMIM ओवैसी की पार्टी भी आक्रामक है। और अभी हाल में कल ही कहे कि कल पर इंटरव्यू जब का भी हो, लेकिन कल ही पब्लिश हुआ है तेजस्वी यादव का पॉडकास्ट। एक उस पॉडकास्ट में सवाल तेजस्वी यादव से किया गया कि ओवैसी की पार्टी आपके गठबंधन में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो उन्होंने साफ स्पष्ट कह दिया कि ऐसा तो कहीं कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं हो रही है। हालांकि ओवैसी की पार्टी के जो बिहार में करता धरता हैं, एकमात्र विधायक हैं अख्तरुल ईमान, उन्होंने दावा किया था कि हमारी बात चल रही है। लेकिन उस इंटरव्यू को, उस पॉडकास्ट को आप अगर सुनेंगे तो तेजस्वी ने साफ इस बात से इनकार कर दिया है। तो एक मतलब मेरे कहने का अर्थ ये है कि देखिए कैसे सीमांचल कोसी का जो इलाका है वहां पर किस तरीके से मुस्लिम वोट को मतलब हड़पने की कोशिश हो रही है और दरकाने की, MY समीकरण दरकाने की। तो यही सियासी जानकार यही कह रहे हैं कि मुश्किल हो जाता लालू जी के लिए संभालना। तेजस्वी यादव इन चीजों को कितना इंटैक्ट रख पाएंगे, समेट कर रख पाएंगे, यह कहना मुश्किल है। इसीलिए लालू यादव का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जस्ट अभी बिहार विधानसभा का चुनाव है और लालू प्रसाद का सपना है कि हर हाल में जो है, हर कोशिश यही होनी चाहिए कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दे। तो अगर ऐसा होता तो तेजस्वी यादव को नुकसान होता, मतलब पार्टी को नुकसान होता, RJD को नुकसान होता। तो इस वजह से मजबूरी तो स्वास्थ्य समझ ही गए कि मजबूरी भी है कुछ, तो मजबूरी यही सब है कि समीकरण ध्वस्त नहीं हो जाए। और लालू प्रसाद किसी भी हाल में नहीं चाहते हैं कि M और Y का समीकरण ध्वस्त हो, क्योंकि लालू प्रसाद की कोशिश है कि अन्य जो समीकरण है, जो समाज के लोग, जो वोटर किसी कारण से बिखर गए, छूट गए, देख रहे हैं लोकसभा चुनाव से ही उसको समेटने की कोशिश में लगे हैं लालू जी। तो ऐसे में M और Y अगर समीकरण दरक जाएगा तब तो बहुत कठिन है। चैलेंज तो हमने बता ही दिया, PK का भी, ओवैसी का भी। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि ये
रणनीति का बड़ा हिस्सा भी है। रणनीति का बड़ा हिस्सा ये है कि समाज को मैसेज देना, क्योंकि आप जान रहे हैं अजय आलोक हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने बहुत कहे कि तीखा बयान दिया है और कहा कि अगर लालू प्रसाद राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद नहीं बनते हैं, तेजस्वी को बना देते तो क्या होता, दारा सिकोह और औरंगजेब वाला हाल हो जाता लालू जी का। ये कहना है, मतलब ये था कि तेजस्वी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते तो लालू जी की जो स्थिति है, मतलब इतिहास से जोड़ने की कोशिश डॉक्टर अजय आलोक ने की है, जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, समझ रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि ये भी रणनीति का हिस्सा है, मतलब ये कि परिवार में फूट नहीं पड़े। और फूट की हम अगर बात कर रहे हैं तो दो चीज आप समझ गए होंगे, बस एक लाइन में परिवार में फूट की बात पर हम आ गए। अब परिवार में फूट नहीं पड़े, और परिवार में फूट की अगर बात देखेंगे तो देखिए तेज प्रताप का हाल तो बेहाल है ही। तेज प्रताप जो है पार्टी से निष्कासित कर दिए गए, बेदखल कर दिए गए। मीसा भारती भी राजनीति में सक्रिय हैं, पाटलिपुत्रा से सांसद भी हैं, उधर रोहिणी आचार्य भी, राबड़ी देवी भी। तो सबका कलेश नहीं हो जाए, परिवार में टूट फूट नहीं हो जाए। हालांकि इसकी शुरुआत है तेज प्रताप की तरफ से। अभी हम जस्ट आपको बता रहे हैं कि तेज प्रताप ने क्या बातें कही है। तो इन सब चीजों को अपने हाथ में रखने के लिए, कमान कस करके रखने के लिए, और दूसरी तरफ अगर एक लाइन में कहें तो जो वोटर हैं आरजेडी के, जो लालू के नाम पर जान छिड़कते हैं, अपना जान न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं, ऐसे लोग हैं, तो हो सकता था कि उनमें थोड़ी सी शिथिलता आ जाती। और चुनाव को देखते हुए, सब चीजों को संभालते हुए जो है लालू जी ने यह फैसला किया कि सौंपते तेजस्वी को सौंप देते मतलब आरजेडी की अपनी कुर्सी राष्ट्रीय अध्यक्ष वाली, लेकिन वह पीछे हट गए। तो ये 3-4 तर्क जो हैं, बहुत जो राजनीति को समझते हैं उनका कहना है, वो हम आपको बता रहे थे। देखिए अब तेज प्रताप वाली बात आपको बता देते हैं। तेज प्रताप का अभी चूंकि जिक्र भी कर रहे थे, तो तेज प्रताप ने जो है बड़ी आशंका जाहिर की है अपने बारे में, और तेज प्रताप ने कहा है कि उनकी जान को जो है खतरा है। और उनके बयान में आपको बता रहा, एक इंटरव्यू दिया है और उसी में बहुत चर्चा में खबर आ गई है। और चूंकि लालू परिवार का जिक्र हम कर ही रहे थे तो बता देते हैं। तेज प्रताप का बयान यह है कि अभी मैं असुरक्षित महसूस कर रहा हूं। मैं सरकार से अपील करता हूं कि मेरी सुरक्षा बढ़ाई जाए। हमारे दुश्मन हर जगह लगे हुए हैं, मेरी जान को खतरा है, ये तेज प्रताप ने कहा है। मतलब नीतीश के शरण में बोले नहीं है वो, हम आपको मायने बता रहे हैं। जान क्या खतरा है तो भाई सरकार, नीतीश मैंने क्या, सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है ना, बिहार में सरकार किसकी है, नीतीश कुमार की है। तो उनसे सुरक्षा की गुहार जो है तेज प्रताप ने लगाई है सरकार से। हालांकि उन्होंने कई खास बातें कही हैं। तेज प्रताप ने कही है कि वह किसी से डरने वाले नहीं हैं, जो परिस्थिति है उसका मुकाबला जो है वह करेंगे, डट कर करेंगे। एक बहुत इमोशनल बात तेज प्रताप ने कही कि देखिए जब वक्त खराब होता है ना तो कोई साथ नहीं देता है, और सच में आज मेरी परिस्थिति बदल गई है तो मेरे साथ कोई नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा है कि माता पिता का वह सम्मान करते हैं, करते रहेंगे। और छोटे भाई, देखिए कोई बड़ा भाई होता है तो उसकी एक अलग तरह का इमोशन होता है। एक दिन और मैंने कहा था, फिर मैं कह रहा हूं, और वो इमोशन इस इंटरव्यू में, इस बयान में, तेज प्रताप के बयान से फिर झलक रहा है। तेज प्रताप ने कहा कि हम आशीर्वाद देते हैं तेजस्वी यादव को कि वह 2025 में हम मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन एक बात जो है बहुत भावनात्मक वाली बात और कही है कि तेजस्वी को भी यह समझना होगा कि मैं उसका बड़ा भाई हूं। देखिए दो भाई के बीच की बात है, लेकिन बात ऐसी है कि अब यह बात सड़क पर आ चुकी है। मैंने इंटरव्यू में एक बड़ा भाई छोटे भाई से अपील कर रहा है, कुछ कह रहा है, विनती कर रहा है, तो इसको सड़क पर आना ही कहेंगे ना। तो बात तो सड़क पर आ गई है। हालांकि तेज प्रताप ने जो कहा है, जैसे कि पार्टी बनाने को लेकर सवाल किया गया तेज प्रताप से, तो उन्होंने कहा कि ना कोई पार्टी उटी हम नहीं बनाने जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हम राजनीति में हैं और मैं अभी विधायक हूं। तो ये कई लंबी बातचीत है, लेकिन जो कुछ खास अंश
जो मुझे दिलचस्प लगा, खास लगा, वह हम आप तक पहुंचाना चाह रहे थे। और कार्यक्रम सियासत का है, तो एक अपडेट जो है, 4 राज्यों में 5 विधानसभा उपचुनाव के नतीजे जो आए हैं वह जान लीजिए। देखिए, 4 राज्यों के 5 विधानसभा सीटों में से 4 सीट के उपचुनाव का रिजल्ट आ चुका है जब तक हम इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके लिए। उसमें से गुजरात की कड़ी सीट से भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र चावड़ा जीत गए हैं। उन्होंने कांग्रेस के रमेश चावड़ा को हराया है। विसावदर पर आपके गोपाल इटालिया जीत गए हैं। भाजपा के कीर्ति पटेल को दूसरे नंबर पर रहे भाजपा के कीर्ति पटेल। केरल में यूडीएफ उम्मीदवार कांग्रेस के आर्यन शौकत को जीत मिली है, उन्होंने सीपीआईएम के एम स्वराज को हराया है। पंजाब की लुधियाना वेस्ट आपके खाते में आई है, यहां संजीव अरोड़ा को जीत मिली है। कांग्रेस के भरत भूषण आशु दूसरे नंबर पर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की बात बता देते हैं। पश्चिम बंगाल की कालीगंज सीट पर कुल 23 राउंड की काउंटिंग होनी है, जिसमें 22 राउंड की जो काउंटिंग हुई है वह हम आपको बता रहे हैं कि टीएमसी प्रत्याशी अलीफा अहमद भाजपा के आशीष घोष से 49,000 से ज्यादा वोटों से आगे हैं। इन सभी 5 सीटों पर 19 जून को वोटिंग हुई थी, मतलब टीएमसी के प्रत्याशी भी जीत रहे हैं। हालांकि फाइनल अभी रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से वह बढ़त बनाए हुए हैं तो जीत सुनिश्चित है। तो फिलहाल आज के सियासत कार्यक्रम में इतना ही। अपील है आपसे कि अगर न्यूज हाट को यूट्यूब पर देखते हैं तो वहां सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं फेसबुक पर देखते हैं तो न्यूज हाट के पेज को आप लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और कार्यक्रम अच्छा लगे तो जरूर शेयर भी कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।